Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are meeting in our second session. Acha beta, we were discussing about why we do so much cosmetics. So answer was just for winning acceptance of the beloved one. Point number 11, exiled, imprisoned, or in solitary confinement. People ache for their own people and places. यानी कि बेटा जब कभी किसी इंसान को अपने मुल्क से बाहर भेजा जाता है यानी निकाला जाता है या वो खुद ही चला जाए या किसी को कैद में डाला जाए, जेल में डाला जाए या किसी को नजरबंद किया जाए यानी उसकी मूवमेंट पे पाबंदी लगाई जाए, तो उस कंडीशन में जो लोग होते हैं वो हमेशा अपने लोगों और अपनी आबाई वतन जो होता है, जो जगह होती हैं, जो शहर होता है, उसको बड़े मिस करते हैं। तो यहाँ से आपने ये देखा कि किस तरह से लोग कनेक्टेड होते हैं अपनी शहर से, अपने मुल्क से, अपने लोगों से। नंबर 12, रिजेक्टेड, वी आर एट रिस्क ऑफ एप्लीकेशन। बेटा अगर हमें रिजेक्ट किया जाए, एक होता है एक्सेप्ट, दूसरा होता है रिजेक्ट। ये रिजेक्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पर कभी कभी आप कहीं पे रिश्ता मांगते हैं और वहां से ना हो जाती है। बेटा ये जो ना होती है ना, आपको ना किया जाए तो ये बहुत तकलीफदा होती है आपके जज्बात के लिए, आपके जज्बात को ठेस पहुंचती है, आपकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है कि यार मुझे क्यों रिजेक्ट किया गया। या इवन आप कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, तो बेटा इसका नतीजा क्या निकलता है? डिप्रेशन, यानी मायूसी पैदा हो जाती है। टाइम पासिस मोर स्लोली, लाइफ सीम्स लेस मीनिंगफुल। यानी बेटा जब आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हमने ये डिस्कस किया कि डिप्रेशन का शिकार क्यों होते हैं बेटा, जब हमें रिजेक्ट किया जाता है तो उसके नतीजे में ही हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो बेटा जब डिप्रेशन की सिचुएशन में होते हैं तो दो फिनोमेनन हमें फेस करनी पड़ती हैं। एक है आपका वक्त जो है वो बहुत ही स्लो स्लो गुजरने लगता है, और दूसरी ये है कि आपको अपनी लाइफ जो है वो बेमकसद लगेगी कि यार मैं तो बस वैसे ही जी रहा हूँ। इस तरह की फीलिंग्स जो है वो इंसान के अंदर में कूद आती हैं जब वो यानी रिजेक्ट किया जाता है। Number 13, when queried 3 months after arriving on a large university campus, many international students, like some homesick domestic students, report declining feelings of well-being. यानी कि बेटा जब कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करता है, फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन कंट्री चला जाता है और वहां पे उसको 3 महीने गुजर जाते हैं, तो बेटा आप अक्सर उन स्टूडेंट से पूछेंगे, इंटरव्यू करेंगे, तो वो लोग जो है वो बताएंगे कि हमारी सेहत ठीक नहीं रहती, हमारी खुशी की वो लेवल नहीं है जो हमारे अपने लोगों में हुआ करती थी। यानी कि बेटा कुछ लोग होते हैं होमसिक होते हैं, यानी अपने घर के साथ, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कोई माँ का लाडला होता है, कोई बाप का लाडला होता है, कोई भाई बहनों का लाडला होता है, तो ऐसे लोग ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाते अपने घर से। तो बेटा ऐसा ही कोई स्टूडेंट अगर बाहर चला जाए, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर 3 माह के बाद उनसे सर्वे की जाती है तो दे रिपोर्ट फीलिंग्स ऑफ डिक्लाइनिंग फीलिंग्स ऑफ वेलबींग, यानी कि वो कहते हैं कि हमारी जो वेलबींग है, तंदुरुस्ती है, वो बहुत ज्यादा लो हो गई है। इससे क्या पता चलता है बेटा कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेलबींग के लिए आपके आसपास आपके चाहने वाले लोगों का होना जरूरी है। बेटा ये जो आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी थी, उसका मैसेज भी यही है कि सिर्फ दवाइयां आपको ठीक नहीं करती, बल्कि आपके आसपास आपके हमदर्द लोगों का
आपके अपने चाहने वालों का जमघट्टा जो होता है, हुजूम जो होता है, वो आपको तंदुरुस्त बनाता है। नंबर 14, फेसिंग द टेरर ऑफ 9/11, millions of Americans called and connected with loved ones। बेटा आपको पता है 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है 9/11, यानी 11 सितंबर का दिन था वो। तो जैसे ही वो खतरनाक हमला हुआ जिसके नतीजे में 2700 लोग मारे गए थे, तो फौरन बाद जो जितने भी अमेरिकन थे उन्होंने अपने प्यारों को कॉल की कि भाई तुम कहाँ हो, कैसे हो। ठीक है बेटा, जब कभी खौफ का आलम आता है तो बंदा क्या करता है, अपने प्यारे के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करता है। आप बच्चे की मिसाल ले लें, जब कभी कोई बारिश के वक्त जो ये जो लाइटनिंग होती है, उसका थंडर बोल्ट होती है जो, उसका कितना शोर होता है, उसकी वजह से वो माँ के साथ चिपक जाता है, माँ के गोद में छुप जाता है। तो खौफ के वक्त में उसका जो एक शेल्टर होता है वो माँ होती है। कभी कभी बेटा इवन आपको, यानी एक तजुर्बा किया गया मोंकीज पर, मोंकी पर। बेटा दो मशीनें रखी गई, एक मशीन से दूध निकलता था और दूसरी मशीन को कपड़े लिपटे हुए थे, यानी फिजिकल वार्मथ मिलती थी, गर्माइश मिलती थी उसमें से। अब वो जो मोंकी का छोटा सा बच्चा था, जैसे ही कोई शोर सुनता तो उस मशीन के पास नहीं जाता, या उस ये जो एक बूटा बना हुआ था, स्टेचू बना हुआ था, यानी उसकी तरफ नहीं जाता था वो जो उसको दूध देती थी, बल्कि उसकी तरफ जाता था जहां से उसको गर्माइश मिलती थी, जिस्म को वार्मथ मिलती थी, सुकून मिलता था, वो भागकर उसके साथ लिपट जाता था। तो बेटा इससे क्या हमें सीख मिलती है कि वो लोग जिनसे आपको गर्माइश मिलती है, वो लोग जिनके वजूद से आपको सुकून मिलता है, आप मुश्किल के वक्त में उनकी तरफ जाते हैं। यस सर, हमारे पास ना 2 परिंदे थे, उनमें से एक परिंदा उड़ गया तो कुछ दिनों बाद। जी बेटा, चलें पॉइंट नंबर 15। Likewise, the shocking death of a classmate, a co-worker, or a family member brings people together. Their differences no longer mattering। यानी कि बेटा कभी कभी क्या होता है, आपका कोई क्लास फेलो होता है, या आपका कोई कलीग होता है उसकी डेथ हो जाती है, या आपका कोई फैमिली मेंबर होता है उसकी डेथ हो जाती है, अल्लाह ना करे। तो बेटा उसके नतीजे में जितने भी लोग हैं वो एक साथ हो जाते हैं। आप इसकी मिसाल आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्लास फेलो, इसके साथ कोई हादसा हो जाए अल्लाह ना करे, तो सारे क्लास फेलो जो एक दूसरे से इवन बात भी ना करते हो, वो सारे के सारे फिर यूनाइट हो जाएंगे, फिर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। नंबर 16, humans in all cultures, whether in schools, workplaces or homes, use ostracism to regulate social behavior। अच्छा बेटा, ये जो ostracism है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑस्ट्रेसिज्म की माना क्या होती है बेटा, जैसा कि गांव में होता है, कभी कभी कोई बंदा अपनी बेटी की शादी गैरों में कर देता है, क्योंकि गांव में एंडोगेमी सिस्टम पाया जाता है। तो फैमिली के मेंबरान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस फैमिली को अपनी बिरादरी से निकाल देते हैं। उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, आना, यानी उनके साथ सोशल बाइकॉट कर दिया जाता है, उनको अपनी कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी चीज की है जो उनकी कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल नहीं थी। बेटा इस फिनोमेनन को सोशियोलॉजी में क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेसिज्म। ठीक है बेटा। अच्छा, ये ऑस्ट्रेसिज्म किस किस लिए यूज किया जाता है, अपने आसपास जो मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए,
ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। अब लोग डरते हैं कि भाई हमें बिरादरी से ना निकाला जाए, और फिर मजबूरन वो कोई चीज करना भी चाहे तो बिरादरी के खौफ से वो लोग नहीं करते। मिसाल के तौर पर कोई अपनी बेटी को भेजना चाहता है शहर पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनकी कम्युनिटी बहुत सख्त है और वो कहती है कि नहीं, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना है। अब वो बेचारा चाहेगा भी तो भी अपनी बेटी को शहर नहीं भिजवा पाएगा, क्योंकि कम्युनिटी जो है वो सवालात उठाए। ऑस्ट्रेसिज्म का खौफ होता है, जिसकी वजह से लोग जो होते हैं वो अपनी कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। नंबर 17, some of us know what it is like to be shunned, to be avoided, met with averted eyes, or given the silent treatment। बेटा यहाँ पे 4 बिहेवियर्स का जिक्र किया गया है, यानी सम ऑफ अस नो, यानी हम में से किसी न किसी के साथ ये चीज हुई होगी। टू बी शंड यानी आपको छोड़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई खातून है, उसका शोहर कहे कि भाई अब तुम मेरी काम की नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारा अपना रास्ता मेरा अपना रास्ता। तो बेटा उस खातून के लिए ये मंजर कितना दर्दनाक होता है। यानी आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं और आपका कोई क्लास फेलो, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिश्तेदार आपको अवॉइड करे, आपको देखा अनदेखा कर दे और आपके साथ हाथ भी ना मिलाए, आपसे बातचीत तक ना करे, तो बेटा ये चीज भी आपके लिए बड़ी तकलीफदा होती है। अवर्टेड आईज, अवर्टेड आईज क्या होता है बेटा? आप किसी से बातचीत करें लेकिन वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, बस हाँ हूं में जवाब दे रहा और उसकी आंखें नीचे हैं। तो बेटा इस तरह का बिहेवियर भी आपको बड़ी तकलीफ देता है। गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट यानी कि बेटा आप कोई चीज पूछते हैं उसका कोई जवाब ही नहीं देता, आपको इग्नोर कर देते हैं लोग आपको। तो बेटा ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो लोग शो करते हैं आपके लिए एज अ पनिशमेंट, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जिसने लोगों को तकलीफ दी है, लोगों को इन्फ्यूरिएट किया है, तो बदले में जो है वो लोग इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं एज अ पनिशमेंट। बेटा ऑल दीज 4 behaviors are the branches of ostracism। Number 18, close relationships with friends and family contribute to health and happiness। बेटा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि आपकी जो हेल्थ एंड हैप्पीनेस होती है ये आउटपुट है, किस चीज का आउटपुट है? क्लोज रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी जितने अच्छे ताल्लुकात होते हैं आपके अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उतनी ही आपकी अपनी सेहत अच्छी होती है और आप खुश व खरम रहते हैं। अच्छा बेटा, व्हाट लीड्स टू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्शन, यानी कि बेटा ऐसा क्यों होता है कि आप किसी एक बंदे को फ्रेंड बनाते हैं लेकिन दूसरे को नहीं बनाते? फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास की मिसाल ले लें, आपका कोई सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा, लेकिन वही क्यों, दूसरे भी तो थे। उस एक में ऐसी कौन सी खास चीज थी कि आपने उसको चूज किया? ठीक है बेटा। एंड अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या होती है बेटा? अट्रैक्शन होती है खींच। कभी कभी आपको कोई इंसान बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक है बेटा, उसकी पर्सनालिटी, उसकी आउटलुक, ठीक है बेटा, काफी सारी डायमेंशंस होते हैं जिसकी वजह से आप अट्रैक्टेड होते हैं उस बंदे की तरफ, आप उसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। अब ये लाजमी नहीं है कि कोई लड़का लड़की को ही लाइक करे और लड़की लड़के लड़के को ही लाइक करे। कभी कभी आप जो है किसी अफसर को लाइक करते हैं, भाई ही इज अ वेरी ऑनेस्ट, ही इज, ठीक है बेटा, उस बुनियाद पे आप उसको लाइक करते हैं। लाइक यानी अच्छा समझना, अच्छा पसंद करना, ये सारी चीजें। तो कौन सी चीजें हैं, कौन से डायनेमिक्स हैं अट्रैक्शन के, वो हम डिस्कस करेंगे बेटा। टोटल 3 डायनेमिक्स हम डिस्कस करेंगे, उनमें से एक डायनेमिक्स हम आज डिस्कस करेंगे
और बाकी के 2 डायनेमिक्स हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्रॉक्सिमिटी, यानी कि बेटा ये जो प्रॉक्सिमिटी होती है ये बहुत बड़ी वजह है कि आप किसी को अपना दोस्त बनाएं या आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। प्रॉक्सिमिटी क्या है बेटा? प्रॉक्सिमिटी मींस फिजिकल नियरनेस, यानी फिजिकली नियर, आपके जो करीब होता है वही आपको अच्छा लगता है। बेटा एक सिंधी की कहावत है, जेको चुलते वो दिल ते, जेको उसरियो सो विसरियो, यानी जो आपके पास बैठा होता है वही आपको याद रहता है, जो चला गया, माजी बन गया, वो आपके दिमाग से भी मिट जाता है। तो प्रॉक्सिमिटी मैटर्स। नंबर 1 ज्योग्राफिकल नियरनेस, मोर प्रिसाइजली फंक्शनल डिस्टेंस, यानी कि बेटा आप फिजिकली किसी के बहुत करीब, फिजिकली बहुत किसी के करीब हैं। नंबर 2 वन पावरफुल प्रिडिक्टर ऑफ वेदर एनी ट्रू पीपल और फ्रेंड्स इज शेयर प्रॉक्सिमिटी, यानी कि बेटा ये जो लोग एक दूसरे के साथ दोस्त बनते हैं, एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का एलिमेंट होता है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर भाई, फॉर एग्जांपल 2 दोस्त एक दूसरे के साथ बैठे हैं, भाई आप लोग दोस्त क्यों बने? क्योंकि भाई ये बच्चा है, इसका भी थर के साथ ताल्लुक है, मेरा भी थर के साथ ताल्लुक है, हम एक ही रीजन से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए हम साथ बैठे हैं। या 2 सहेलियां आपस में, भाई आप क्यों एक दूसरे की सहेलियां हैं? भाई हम दोनों मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वहां से इकट्ठे आते हैं इकट्ठे जाते हैं, इसीलिए हम दोस्त हैं। इट मींस जो आपके मोहल्ले का होता है और वो यूनिवर्सिटी में भी आपका कोई क्लास फेलो बन जाए तो फिर आप उसके करीब हो जाते हैं। नंबर 3 प्रॉक्सिमिटी कैन आल्सो ब्रीड हॉस्टिलिटी, यानी कि बेटा ऐसा नहीं है कि जो आपके पड़ोस में होता है वही आपका दोस्त भी बन जाए, कभी कभी दुश्मनी भी आपके पड़ोस में से ही निकलती है। मोस्ट assaults एंड मर्डर्स इन्वॉल्व पीपल लिविंग क्लोज टुगेदर, यानी कि बेटा जितने भी मर्डर होते हैं, जितने भी असॉल्ट होते हैं, उनकी जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि जो क्रिमिनल है वो इस बंदे के करीब पड़ोस में रहता था। जैसे बेटा आपने जैनब वाला वाकया दिखा था, वो जो इमरान लड़का था वो उसका पड़ोसी ही था। तो ऐसा नहीं है कि जो फिजिकली नियरनेस का एलिमेंट है वो सिर्फ दोस्ती ही को जन्म देता है, बल्कि दुश्मनी को भी जन्म देता है। नंबर 4 मिर्जाबेक एंड हिज यूनिवर्सिटी ऑफ लीप्जिग कलीग्स, बेटा ये एक रिसर्चर है जिसका नाम है मिर्जा, अच्छा किस यूनिवर्सिटी में? लीप्जिग यूनिवर्सिटी में। बेटा उसके जो दोस्त थे वहां पे, कलीग्स थे, उनके साथ इसने रिसर्च की 2008 में। उसकी फाइंडिंग्स क्या थी बेटा? confirm this by randomly assigning students to seats at their first class meeting and then having each make a brief self introduction to the whole class, यानी कि बेटा जो करीब होता है उसके साथ ही आपकी दोस्ती हो जाती है। इसका तजुर्बा इस रिसर्चर ने किया 2008 में। बेटा क्या हुआ कि सबसे जो पहला दिन था यूनिवर्सिटी का, उन्होंने रैंडमली लोगों को करीब करीब बिठाया कि भाई आप लोग अब हमेशा साथ ही बैठेंगे, ठीक है बेटा, साथ ही बैठेंगे। अब उनको सीटें साथ में अलॉट की गई, फिजिकली वो करीब करीब बैठते थे क्लास में। नंबर 5 1 ईयर आफ्टर, एक साल के बाद आप नतीजा देखें इस चीज का। 1 ईयर आफ्टर दिस one time seating assignment, students reported greater friendship with those who just happened during that first class gathering to be seated next to or near them, यानी कि बेटा एक साल के बाद जब फिर रिपोर्ट ली गई तो पता चला कि जो लोग शुरू से इकट्ठे इकट्ठे बैठते आ रहे हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। नंबर 6 sociologists long ago found that most people marry someone who lives in the same neighborhood, यानी कि बेटा सोशियोलॉजी में जितनी भी रिसर्च की गई है
उसकी एक फाइंडिंग्स ये भी है कि जो लोग मैरी करते हैं, शादी करते हैं, वो अक्सर अपने मोहल्ले से ही करते हैं। बेटा मेरे एक फ्रेंड हैं, ही यूज्ड टू स्टडी इन कराची यूनिवर्सिटी। तो वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे, उसी अपार्टमेंट से एक और फीमेल भी थी जो यूनिवर्सिटी में जाती थी। इट मींस दोनों कट्ठे गेट पे खड़े होते थे और कट्ठे पॉइंट में जाते थे। डिपार्टमेंट इवन उनका डिफरेंट था, लेकिन 4-5 साल के बाद जब उनकी फाइनल हो गई तो दोनों की शादी हो गई और आज माशाल्लाह उनको 2 बच्चे भी हैं। or works at the same company or job or sits in the same class or visits the same favorite place। यानी कि बेटा ये 4-5 फैक्टर्स हैं, यानी या तो इकट्ठा पढ़ना, नंबर 2 या तो एक ही मोहल्ले में रहना, नंबर 3 या तो एक ही जगह पे इकट्ठे काम करना, ठीक है बेटा, नंबर 4 या तो किसी जगह पे इकट्ठे घूमना। कभी कभी क्या होता है कि ये जो टूर पे जाते हैं ना लोग बड़ी बड़ी कोचों में, वहां पे लोग इकट्ठे जाते हैं टूर ऑपरेटर्स के जरिए, तो साथ बैठने वाले एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ऑन द रिलेशनशिप। नंबर 7, इन अ प्यू सर्वे। बेटा प्यू सर्वे एक बहुत ही बड़ी सर्वे की ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करती है मुख्तलिफ बिहेवियर्स पर। तो बेटा 2006 में जो प्यू सर्वे की एक रिपोर्ट आई थी, किसके ऊपर, मैरिड पीपल के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था, सर्वे किया था। इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिड पीपल और इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यानी या तो वो शादीशुदा थे या तो वो ऐसे दोस्त थे जो सालों से दोस्त रहते आए हैं, उनके ऊपर इन्होंने सर्वे किया था। 38% मेट एट वर्क और एट स्कूल। उनमें से बेटा 38% जो शादीशुदा थे या वो जो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप वाले लोग थे, 38%, उनकी जो ओरिजिनलिटी थी वो ये थी कि वो इकट्ठे काम करते थे कहीं पे या साथ में पढ़ते थे। एंड सम ऑफ द रेस्ट मेट व्हेन देयर पाथ्स क्रॉस्ड इन देयर नेबरहुड। और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मोहल्ले में रहते थे और एक ही रास्ते से आते जाते थे। चर्च और जिम और वाइल ग्रोइंग अप, यानी कि कभी कभी चर्च में जाते हैं या जिम में वर्जिश करने जाते, तो कहीं ना कहीं साथ में वो जाते थे। उनके नतीजे में उन्होंने जो है वो रिलेशनशिप बना दिया। अच्छा बेटा इंटरेक्शन, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी यानी ज्योग्राफिकली करीब रहना, सिर्फ करीब रहना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेक्शन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बातचीत करना। नंबर 1, we frequently become friends with those who use the same entrances, parking lots and recreation areas। यानी कि बेटा आप अक्सर उन लोगों के ही दोस्त बनते हैं जो अक्सर, फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे आप लोग किसी अपार्टमेंट में गाड़ी खड़ी करते हैं ना बेटा, तो आप 2 जनों की गाड़ियां इकट्ठी खड़ी रहती हैं, दोनों के स्लॉट आपको इकट्ठे मिले हैं तो दोनों गाड़ियां साथ बैठती हैं, तो लाजमन आपका पास वाली गाड़ी के मालिक के साथ ताल्लुक बनेगा। पार्किंग लॉट्स, आप जहाँ पे पार्किंग करते हैं, रिक्रिएशन एरियाज जहाँ पे आप वॉक करने जाते हैं या पार्क में जाते हैं, तो वहां पे जो लोग हैं उनके साथ बातचीत होती है और उस बातचीत के जरिए फिर वो आपके दोस्त बन जाते हैं। नंबर 2, इंटरेक्शन enables people to explore their similarities। यानी बेटा जब आप दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, यू एक्सप्लोर द सिमिलैरिटीज बिटवीन यू एंड देम। आप फिर उन लोगों के साथ वो पॉइंट्स जो सिमिलर हैं वो यानी इमर्ज होती हैं। टू सेंस वन एंड अदर्स लाइकिंग, आप जब एक दूसरे की देखते हैं कि भाई इसकी भी वही लाइक्स हैं जो मेरी लाइक्स हैं, फॉर एग्जांपल वो भी किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है जिसको आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है बेटा, आपको ये तो कॉमन पॉइंट हो गई। एंड टू परसीव देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ अ सोशल यूनिट, उस वजह से वो एक दूसरे को यानी एक ही समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप भी जो है किसी एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो भी उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आप एक पार्टी के वर्कर कहलाते हैं।
Number 3, feeling close to those close by. फीलिंग क्लोज टू दोज क्लोज बाय, यानी जो लोग आपके क्लोज रहते हैं उनके साथ आपकी फीलिंग्स भी बड़ी क्लोज बन जाती हैं. पीपल ऑफन बिकम अटैच्ड टू एंड समटाइम्स फॉल इन लव विथ फेमिलियर कोवर्कर्स, यानी कि बेटा जिन लोगों के साथ आप इकट्ठे काम करते हैं कंपनी में या किसी इदारे में, उन लोगों के साथ ही आपकी सबसे अच्छी फ्रेंडशिप बनती है, डेवलप होती है. कभी कभी बेटा अगर आपने किसी जगह पे 10 15 20 साल अगर आपने सर्विस की हो, जॉब की हो, तो वहां पे जो आपके साथ बैठने वाले लोग होते हैं वो आपको अपनी फैमिली की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं. आप उनके साथ फैमिली में की दावतों में जाते हैं, उनके साथ उनके पास जाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, यानी वो भी आपका एक तरह का प्राइमरी ग्रुप बन चुका होता है टाइम के साथ साथ. एक्सपोजर, इंटरेक्शन के बाद एक्सपोजर. नंबर 1, implicit egotism. What's the meaning of implicit egotism? We like what we associate with ourselves. यानी हर वो चीज जिसका ताल्लुक हमारे साथ है हम उसको लाइक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 2 क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच है. अब आप एक तमाशाई की हैसियत से वो मैच देखते हैं. बेटा जब कभी आप कोई मैच देख रहे होते हैं तो ये फितरी अमल है कि आप किसी एक टीम की साइड लेंगे. तो आप किस टीम की साइड लेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, सो देयर आर 2 टीम्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश. इट इज नेचुरली कि आप जिस डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं आप उस टीम को ही सपोर्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइसिट इकोटिज्म. Number 2, that includes the letters of our name. Letters of our name, यानी कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज पर आपका नाम होता है, आप उस चीज को लाइक करते हैं. But also the people, places and things that we unconsciously connect with ourselves. कभी कभी क्या होता है किसी गाड़ी पर नाम होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई कास्ट है, उस कास्ट का नाम उस गाड़ी पे लिखा होता है. अब वो गाड़ी आपकी है तो नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अपने आप अपना उसके साथ उस चीज के साथ अपने आप को यानी कनेक्टेड फील करेंगे कि यार ये गाड़ी जो है वो हमारी कम्युनिटी के किसी बंदे की है. फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, वहां पे अगर आपको कोई पाकिस्तानी मिल जाता है तो आप किस तरह की सेंटिमेंट्स शो करते हैं? बिकॉज दैट पर्सन इज एसोसिएटेड विद योर आइडेंटिटी एंड ड्यू टू दैट कॉमन आइडेंटिटी यू लाइक दैट पीपल. आप खुश हो जाते हैं उस बंदे के साथ बातचीत करते हुए. नंबर 3, if a strangers or politicians faces morphed to include features of our own, we like the new face better. यानी जो पॉलिटिशियन फॉर एग्जांपल आपकी हाइट की तरह उनकी हाइट है या फिजिकल फीचर्स, फेशियल फीचर्स आपकी तरह हैं उनके, तो आप उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं. Number 4, we are even disproportionately likely to marry someone whose first or last name resembles our own, such as by starting with the same letter. यानी कि बेटा ये भी 2000 ये भी क्या कहते हैं कि रिसर्च की गई, सर्वे की गई लोगों के ऊपर. तो ये यानी रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया कि अक्सर लोग जो हैं जिन लोगों का नाम उनके नाम की तरह दिखता है या फर्स्ट लेटर उनके नाम की तरह होता है तो वो उनके साथ शादियां करते हैं. दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम just because of the similarity of the name or first name, such as by starting with the same letter. अच्छा, number 5, in the 2000 presidential campaign, बेटा अमेरिका की जो 2000 ईस्वी की इलेक्शन हुई थी जिसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर जो है वो प्रेसिडेंट बनकर आए थे, उस कैंपेन की बात हो रही है. People with last names beginning with B and G, B and G. अब फॉर एग्जाम्पल B से कौन था? B से बुश.
बी से बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और जी से कौन था बेटा? जी से उसके मुकाबले में खड़ा था अल गोर। अल गोर खड़ा था रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगेंस्ट जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो गोर जी, बुश बी। ठीक है बेटा, इनके स्टार्टिंग नाम ये थे। तो वो लोग जिनके लास्ट नेम्स बिगिनिंग विद बी एंड जी disproportionately likely to contribute to the campaigns of Bush and Gore respectively। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम बी से शुरू होता है तो आप जो है वो बुश को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर किसी और का नाम जी से शुरू हो रहा है तो वो अल गोर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सर्वे में फाइंड किया गया था, जो कि 2000 की इलेक्शन के सिलसिले में की गई थी। इट मींस आपके नाम का भी असर होता है। जो कैंडिडेट आपके नाम या आपके नाम के किसी लेटर की सिमिलैरिटी होती है तो भी आप उसको उस सिमिलैरिटी की बुनियाद पर आप उसको सपोर्ट करते हैं। That's all from my side. सर That's all from my side बेटा। Now if you have any सर जी सर सर जैसे आपने बताया कि कोई पॉलिटिशियन आपके मीन्स रंग रूप या हाइट की तरफ से भी होता है तो आप उसे सपोर्ट करते हैं। सर ऐसे अगर हम हमारी खानदान में या दूर दूर के खानदान में मीन्स हमारी फैमिली के किसी दूर खानदान में भी अगर कोई किसी सीट के लिए खड़ा होता है तो हम सारे खानदान वाले कम्युनिटी उसे ही सपोर्ट करते हैं, जी बेटा, बिल्कुल भले बिल्कुल। उस पे हमारी बने या ना बने पर सपोर्ट उसे ही करते हैं, जी बेटा, दिस इज क्योंकि ये सिमिलैरिटी। होता है कि अपना है। जी बेटा। अच्छा, कभी कभी जी क्या होता है बेटा, देखिए अब जैसे लंदन के मेयर के इलेक्शंस हो रहे थे तो उसमें फॉर एग्जांपल वी आर द पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं, हम वी आर द जी मुस्लिम्स। सर अच्छा बेटा, उन लंदन के इलेक्शंस में एक मुस्लिम था, एक यहूदी था कैंडिडेट। अब मुस्लिम था जो उसका नाम था सादिक खान, और वो इलेक्शन जीत गया था। अब आप तो वहां पे वोट भी नहीं दे रहे, लेकिन आपको पता है कि कल इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक चॉइस बन जाएगी कि किसको जीतना चाहिए। आ रही बात समझ बेटा? ऐसे होता है या नहीं होता? यानी जी सर लेकिन आप वोट भी नहीं देते, लेकिन आप अनकॉन्शियसली आपके अंदर से एक डिजायर निकल दिया, अल्लाह करे फलां जीत जाए, आप उसके लिए हमदर्द बन जाते हैं। तो बीइंग मुस्लिम आप क्या कह रहे थे कि भाई अल्लाह करे सादिक खान जीत जाए और वो लंदन का मेयर बन जाए। और जब वो इवन मेयर बन गया तो आप खुश हो रहे थे। बेटा आपको क्या मिला उससे? लेकिन सिमिलैरिटी, he shares your religion, this is why you showed sympathy for him। जी anyone else? सर ये जो लास्ट पॉइंट आपने बताया ना नाम वाला के जिसका नाम एंड या उससे होता है तो वो उसको वोट देते हैं। सर ऐसा भी होता है कि जो हमें पसंद होता है वो उसका ही हम नाम हम कहीं और देते तो वो भी हमें अच्छा लगने लगता है। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब सर मतलब किसी से हमारी दुश्मनी भी हो तो उसका भी नाम हम कहीं और देखे ना तो वो भी हमें बुरा ही लगने लगता है। जी बेटा, जी बेटा। अब सर ये फॉर एग्जाम्पल आप किसी को यानी अच्छा समझते हैं, पसंद करते हैं, अब उसका नाम जो है ना, आपको देखिए नाम का भी बहुत बड़ा एक असर होता है। अब उसकी जात की वजह से उसका नाम भी अच्छा लगने लगता है, और फिर उसके नाम से आप कहीं पे कोई उसका नाम किसी दीवार पे लिखा देखते हैं, या किसी अपार्टमेंट का नाम उस बंदे के नाम से होता है, तो फिर वो अपार्टमेंट भी आपको अच्छा लगने लगता है। और फिर जिस रास्ते पर वो अपार्टमेंट है आप उस अपार्टमेंट से गुजरने लगते हैं। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द नेम ऑन योर अट्रैक्शन एंड फ्रेंडशिप। जी बेटा, एनीवन एल्स? सर ये किरदार पर भी होता है, करेक्टर पर, जी ताकि उसका करेक्टर अच्छा हो तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, या मैं सही समझा है गलत है? बेटा, मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? किसी का करेक्टर देखकर उसको सपोर्ट करना ये बेहतर है या गलत है, ताकि बेटा बेटा करेक्टर जिसका अच्छा देखिए, है? मेरी बात सुने। इन सोशियोलॉजी एंड इन साइकोलॉजी वी डू नॉट यूज वैल्यू जजमेंट। क्या होना चाहिए, इट्स नॉट कंसर्न विद अस। हम उसके साथ कंसर्न है व्हाट इज, क्या है। अब इसमें सोशल साइकोलॉजी में हम ह्यूमन मेंटालिटी को पढ़ते हैं कि इंसानों का मिजाज क्या है।
क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि लोग किस तरह से करते हैं। बेटा लोग इस तरह से करते हैं। वैसे बेहतर तो यही है, पर्सनली यही मैं कहूंगा कि कैरेक्टर मैटर्स, कैरेक्टर मैटर्स। जी, एनीवन एल्स? यस सर। सर जी बेटा पूछें, अभी 4 मिनट रहते हैं हमारे। सर जैसे कि अभी हम ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर हमारा कोई बिलव हमारे साथ ना हो उस जगह जहाँ हम जाते हैं या अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो दे फील वेरी अलोन, और फिर वो दूसरों के साथ फिर वो सोशल नेटवर्किंग नहीं बिल्डअप कर सकते। जी So बेटा। I think we can get some few things from E.Y. Herbert। उसका एक कॉल है जिसमें उसने ये कहा है कि when I am not near the one I love the one I am near। तो अगर हम इस पर भी फोकस करें तो भी हम अपनी सोशल नेटवर्किंग को भी बिल्ड कर सकते हैं, और जहां हम काम करते हैं या जहां हम जाते हैं तो वहां हमारा टाइम अच्छा गुजर सकता है और हम अपना एक अच्छा मतलब सर्कुलर बना सकते हैं। जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत फेमस ये कोटेशन बताई है कि जब वो बंदा नहीं होता जिसको जो मुझे चाहिए तो फिर मैं उससे ही ले लेता हूँ जो मौजूद होता है। अच्छा बेटा, कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे नजरों के सामने गुजरी, वो ये थी बदमिजाज और खुश मिजाज इंसान के बारे में। तो वो था कि जो बदमिजाज इंसान होता है वो अपनी बदमिजाजी की वजह से अपनों में भी गैरों की तरह रहता है। अपने बदमिजाजी की वजह से अपनों में भी अजनबियों की तरह रहता है। लेकिन जो खुश मिजाज होता है वो बंदा अपनी खुश मिजाजी की वजह से अजनबियों में भी अपनों की तरह रहता है। इट मीन्स योर ओन मेंटल ओरिएंटेशन मैटर्स। एनीवन एल्स? Of course। यस सर। अच्छा बेटा हेलो। अच्छा बेटा, ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्शन, इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट हमने आज डिस्कस कर लिया, इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 28 में हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, बाकी 2 मिनट रह सर गए हैं। अगर कोई शार्ट क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, वरना हम सेशन एंड कर लें। सर जैसे स्टार्ट सर में आपने अच्छा। कहा था कि अगर हमें हर किसी अपना एक दोस्त होता है जिसके लिए हम किसी के लिए हाजिर होंगे तो इससे हमारी कीमत नहीं गिर जाएगी, मतलब हमारी उसके लिए अहमियत। आप बेटा रिपीट करें इसको। सर जैसे अगर हम किसी के लिए स्टार्ट के अंदर फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्शन के अंदर हमने पढ़ा था, तो अगर हम किसी के लिए हमेशा ही हाजिर होंगे, उसके काम के लिए उसकी मदद के लिए हमेशा ही हाजिर होंगे, तो इससे हमारी कदर और कीमत नहीं गिर जाएगी उसके लिए। बेटा देखिए, ये अगेन डिपेंड करता है 2 तरह के इंसानों, सामने वाला कौन, अच्छा वो कौन है जिसके लिए आप हर वक्त अवेलेबल हैं। अगर वो कम ज़र्फ है तो फिर वाकई भी कम गिर जाएगी। लेकिन अगर वो बड़े ज़र्फ का है तो फिर वो आपके एक एक मिनट को वैल्यू करेगा कि यार ये बंदा जो है वो मेरे लिए डेडिकेटेड है, ही विल केयर फॉर इट। तो आप देखेंगे आप किस बंदे के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं, आया वो कम ज़र्फ तो नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा बेटा, कमजर्फ कौन होता है उसकी आप मुझसे नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर में आप जरूर पूछिएगा कमजर्फ कौन होता है। ठीक है बेटा? ओके सर। अल्लाह हाफिज। हाँ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।